बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको माह सफ़र के बारे में अवामी गलतफहमियों के बारे में बताएंगे और माह सफ़र के आखिरी बुध के बारे में भी बताएंगे। माह सफ़र की फजीलत के बारे में बताया जाएगा, लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस्लामी वीडियो हमें भी फ़ायदा पहुंचाए और आपको भी फ़ायदा पहुंचाए और दीन इस्लाम का काम जारी रहे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला उस चेहरे को तरोताज़ा रखे जो हदीस को सुने और दूसरे लोगों तक पहुंचाए। तो आए आगाज़ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ़ दिनों और रातों की ख़ास अहमियत और फजीलत बयान करके इनकी ख़ास मोहतरम नाज़रीन बरक़ात और ख़ुसूसियात बयान फरमाई हैं। कुरान हकीम में अरशाद बारी ताला है कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से आसमान और ज़मीनें बनी, इनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो और मुश्रिकों से हर वक्त लड़ो जैसा कि वो तुमसे हर वक्त लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह ताला परहेज़गारों के साथ है। सूरत तौबा पारा नंबर 10 आयत नंबर 32। माह सफ़र के मतलब एक तरफ तो बहुत सी तोहीमात और बदशगुनी और दूसरी तरफ उसके बारे में खुद साख्ता हल भी तलाश कर लिए गए हैं। मसलन इस माह में शादी न करना, सफ़र न करना, कारोबार का आगाज़ न करना, इस माह को मुर्दों पर भारी समझना, इसकी 13 तारीख को मनहूस समझना वगैरह वगैरह। इस महीने में मुख्तलिफ़ चीज़ें पकाकर महल्ले में बांटना कि हमारी बलाएं टल जाएं या दूसरों की तरफ चली जाएं, लेकिन दीन इस्लाम में इन तमाम बातों की कोई हैसियत नहीं। बाज़ लोग इस माह सफ़र में शादी, ब्याह या कोई खुशी का काम नहीं करते, हालांकि इस माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र सन 17 हिजरी में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी फरमाई थी। नाज़रीन इकराम, सोचें, अगर माह सफ़र में शादी करना मनहूस होता तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों शादी फरमाते, बल्कि माह सफ़र ही में वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोले और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन को फ़तह खैबर से नवाजा। लोगों का ये गलत अकीदा भी है कि माह सफ़र का आखिरी बुध साल का सबसे मनहूस दिन है, क्योंकि हर साल माह सफ़र के आखिरी बुध को 3,20,000 बलाएँ उतरती हैं और ये साल का सबसे ख़तरनाक दिन होता है। इसलिए वो इन बलाओं से बचने के लिए माह सफ़र के आखिरी बुध को चाशत के वक़्त 4 रकअत नवाफिल नमाज एक सलाम से पढ़ते हैं और हर रकअत में एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा और 17 मरतबा सूरत कौसर, 15 मरतबा सूरत इखलास और एक बार मौज़ेतीन पढ़ते हैं। ऐसा हर रकअत में करते हैं तो मोहतरम नाज़रीन फिर इस्लाम फेरते हैं और इस्लाम फेरने के बाद 360 मरतबा ये दुआ पढ़ते हैं और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। वो दुआ ये है कि सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति यम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पर अपनी दुआएं ख़त्म करते हैं। फिर फ़कीरों में रोटी खैरात करते हैं और ये अकीदा रखते हैं, जो शख्स मज़कूरा तरीके पर नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल करम से उसे उस दिन उतरने वाली सारी बलाओं और आफ़तों से महफूज फरमाएगा और मज़कूरा आयत पढ़ने की बरकत से माह सफ़र के आखिरी बुध को उतरने वाली बलाएं और आफ़तें टल जाएंगी। इस किस्म की नमाज का कुरान और हदीस की रोशनी से कोई सबूत नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, अलबत्ता कुरान और सुन्नत की रूह से इस महीने की कोई ख़ास फजीलत साबित है और ना ही इसमें कोई मखसूस इबादत मसनून और मशरू है। इस महीने की नौसियत साबित करने के लिए एक हदीस पेश की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे सफ़र के गुजर जाने की बशारत दी,
میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ امید ہے محترم ناظرین آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آئیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔